बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दिरलिश अर्तुगरुल की किस्त नंबर 38 का आगाज़ कार सराय से होता है। नासिर तमाम कबीले वालों को कह रहा है कि आप अर्तुगरुल जैसे घटिया और गद्दार शख्स पर एतबार ना करें। अर्तुगरुल सबसे मुखातब होकर कहते हैं कि मेरी बात आप सब बहादुर तुर्क सरदारों के लिए है। हमारे कबीले पर खुफिया तौर पर दाखिल होकर वबा के ज़रिए हमें मरवाने की साजिश करने वाले, आलमे इस्लाम में नफ़ात के बीज बोने वाले ये लोग, कुद्स की मुबारक सरज़मीन को हमारे सजदा गाह बनने से रोकने वाले ये लोग अब हम तुर्कों को आपस में लड़वा कर सिलजोक सल्तनत को तबाह करना चाहते हैं। ये ऐसी भयानक गद्दारी है जो कभी एक गैरतमंद के ख्याल में भी नहीं आ सकती, मगर इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये नासिर आप सबके सामने खड़ा है। यहाँ गुंदोगदू भी कार सराय में पहुँच गया है और पहरे पर खड़े सिपाहियों को बहादुरी से हटाता है। ये आदमी जो अपने आप को सलाहुद्दीन का सिपह सलार कहलाता है, असल में ये सलीबियों की दहलीज का कुत्ता है। सब सरदार कहते हैं अगर हम सुलेमान शाह की औलाद अर्तुगरुल पर एतबार ना करें तो क्या तुझ पर एतबार करें, जिसका ये भी नहीं पता कि किस नस्ल से है और तेरी सूरत से भी किसी खैर की उम्मीद नज़र नहीं आती, तो तेरी ज़ुबान पे हम क्या एतबार करें। कार सराय में अर्तुगरुल के बहादुर जंगजू बासी और दुगान भी पहुंच गए हैं और कार सराय के अंदरून की तरफ बढ़ रहे हैं। नासिर सब कबीले वालों को कहता है कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। वहीं बामसी एक मुहाफिज को पकड़ कर लाता है और कहता है कि अगर तुम्हारे मुहाफिज के निगरान ये बेकार सिपाही हैं तो बेहतर है इनसे घोड़ों के गंद साफ करवाओ। अर्तुगरुल और गुंदोगदू इस बदजात नासिर को पकड़ लेते हैं। वहाँ अल अजीज़ काफ़ी गुस्से में है कि मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है। हलीमा सुल्तान आकर बाबा को बताती हैं कि मैंने निकाह से इनकार कर दिया है, आप जो करना चाहें करें, मगर मैं खुद को इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। यहाँ अल अजीज़ आकर हलीमा से कहता है कि मैंने तुम्हारे तमाम मुतालबात पूरे किए, सिर्फ इस उम्मीद पर कि तुम मुझ पे तरस खाकर मोहब्बत करने लगो, मगर तुमने मुझे हकीर कर दिया। किसके लिए? सिर्फ अर्तुगरुल नामी एक खाना बदोश के लिए। अल अजीज़ इसे धमकी देकर चला जाता है। यहाँ गुरदोगलू सलेबियों के सिपाहियों के साथ किले की तरफ जा रहा है। बामसी और दुगान देखते हैं और कहते हैं इस बदजात के सर के नीचे तो सलीब का कोई निशान ही नहीं है। गुरदोगलू जाके उस्ताद आज़म से मिलता है ताकि काही कबीले के खिलाफ इसकी मदद ली जा सके। यहाँ अल्लाह तालिया भी जिंदा है और वो तीतुश को बता रही है कि किस तरह इसने दूसरी औरत को जिंदा जलाकर बाहर फेंक दिया था। तीतुश जो अबू हशाम के रूप में है आकर अल अजीज़ को बताता है कि आपकी बहन और आया जान अर्तुगरुल की मदद कर रही हैं, जिस पर अल अजीज़ काफ़ी गुस्से में आ जाता है और आकर अपनी बहन को थप्पड़ मारता है और आया जान को जिंदान में डालने का हुक्म दे देता है। और इसके अलावा हलीमा सुल्तान को भी धमकी देता है कि मैं आपको शादी के बगैर ही शिकारगाह ले जाऊंगा, और कनीज़ों को हुक्म देता है कि हलीमा सुल्तान को तैयार किया जाए। दुगान अर्तुगरुल के हुक्म पर हल्ब के बाज़ार आकर ख़त लेने आता है और तीतुश इसे देख लेता है और इसके ताक़ब में है। अर्तुगरुल नासिर को पकड़कर कबीले ले आते हैं। सुलेमान शाह अपने दोनों बच्चों को देखकर कहते हैं तुम दोनों ने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इसके साथ साथ सुलेमान शाह बताते हैं कि जुलजान ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। ये सुनते ही अर्तुगरुल और गुंदोगदू फ़ौरन जाकर अपनी माँ से मिलते हैं जो इन्हें ज़िंदा पाकर गले से लगा लेती हैं। अर्तुगरुल कहते हैं ये सब अबू हशाम का किया हुआ है, क्योंकि उसका असल नाम तीतुश है और वो एक सलीबी है।